हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आज हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, सीटेट पैडागोजी सेक्शन का मैथ। ठीक ना, जो अति महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर में जो है गणितीय अवधारणाएं और त्रुटि विश्लेषण का पूरा घुमावदार क्वेश्चन, पूरे के पूरे 40 क्वेश्चन है जो अति महत्वपूर्ण है। ठीक ना, इसमें 20 क्वेश्चन दिए हैं स्टार्ट में, तो इससे मत घबराना, ये 40 क्वेश्चन है। ठीक ना, तो आइए प्रश्न नंबर 1 देखना स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। बच्चा 45 को 4 और 5 में बांटकर जोड़ता है तो क्या होता है। देखिए, 45 प्लस 27 बराबर 40 प्लस 20 प्लस 5 प्लस 7, यह किस क्षमता को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है विभाजन, बी अनुमान, और सी मानसिक गणना, और डी है रचनात्मक सोच। तो देखिए, ये विभाजित कर रहा है। ठीक ना, देख रहे हैं इस क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा विभाजन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है, जब बच्चा जोड़ में सही है लेकिन जोड़ से जुड़े शब्द प्रश्न नहीं हल कर पाता है तो त्रुटि का कारण। ऑप्शन नंबर ए अवधारणा में त्रुटि, बी भाषा आधारित त्रुटि, सी प्रतिक्रियात्मक त्रुटि, और डी है मानसिक कमजोरी। तो देखिए, जो कह रहा है कि जोड़ में बच्चा सही है लेकिन जोड़ शब्द में वह नहीं हल कर पा रहा है, तो इसका मतलब है कि भाषा वह समझ नहीं पा रहा है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा भाषा आधारित त्रुटि, ऑप्शन नंबर बी। ठीक ना, प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। यदि बच्चा यह सोचता है कि 2/5 और 2/7 में बड़ा वह होता है जिसमें नीचे वाला अंक अर्थात हर बड़ा हो, तो यह किस त्रुटि का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए है अवधारणात्मक त्रुटि, बी है प्रतिक्रियात्मक त्रुटि, सी संख्यात्मक त्रुटि, और डी तुलना त्रुटि। तो देखिए, इसकी अवधारणा है, अवधारणा नहीं समझ पा रहा है। ठीक ना, कि 2/5, 2 का 5वां भाग और 2 का 7वां भाग, हालांकि वो कह रहा है 2 का 7वां भाग बड़ा होता है, उसको यह समझ में आ रहा है, लेकिन वो ये नहीं अवधारणा कर पा रहा है कि 2 का 7 भागों में बांटना है और 2 को 5 भागों में बांटना है, तो बड़ा होगा 2/5 होना चाहिए, क्योंकि 2 रुपये है तो 5 ही जगह देना है और 2 रुपये को 7 जगह देना है। ठीक ना, तो छोटा कौन हो जाएगा, 2/7 होना चाहिए, लेकिन वह का सोच रहा है कि 2/7 जो नीचे 7 है वह बड़ा है, तो वह अवधारणा त्रुटि में आएगा। तो यह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अवधारणात्मक त्रुटि, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। किसी बच्चे ने गुणा को याद किया है लेकिन गुणा की दोहराए जाने वाली जोड़ वाली अवधारणा नहीं समझी है, यह क्या दर्शाता है। तो देखिए ध्यान से, क्वेश्चन कह रहा है किसी बच्चे ने गुणा को याद किया है लेकिन गुणा की जो दोहराए जाने वाली जोड़ होती है उस अवधारणा को नहीं समझ पा रहा है। तो इसका मतलब हो कि याद करना, देखिए क्वेश्चन में ही दे दिया है याद करना, मतलब रटा हुआ है। ठीक ना, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, इसमें देखिए रटा रटाया सीखना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या है, जब छात्र गणितीय नियम को हर स्थिति में बिना फर्क किए लागू कर देता है तो यह किस त्रुटि को दर्शाता है। तो देखिए, जब कह रहा है कि जब छात्र गणित का जो नियम होता है उसको हर स्थिति में लागू कर देता है तो यह किस त्रुटि को दर्शाता है। तो यह जो दर्शाता है अति सामान्यीकरण त्रुटि। ठीक ना, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 6 देखेंगे।
छात्र 25 गुणे 12 को हल करने के लिए 25 गुणे 10 प्लस 25 गुणे 2 करता है। यह किस रणनीति का उपयोग है? तो देखिए यह कर रहा है कि मतलब विभाजित कर रहा है ना, अलग अलग कर रहा है, वितरण कर रहा है। तो इसका मतलब इसका जो सही आंसर हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटर अर्थात वितरण करना। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट आंसर, ठीक ना। वितरण गुणधर्म को यह प्रदर्शित कर रहा है। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। जब बच्चा किसी आकृति को विभिन्न भागों में काटकर क्षेत्रफल समझता है तो यह किस प्रकार का अधिगम है? तो देखिए ये पियाजे का ठोस अधिगम है ना, ठोस अधिगम संचालन है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ठोस अनुभव आधारित, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 8। यदि शिक्षक पूछता है गलत कहाँ हुई और इसे कैसे सुधार सकते हैं, यह किस पद्धति का भाग है? ऑप्शन नंबर ए त्रुटि विश्लेषण, बी अभ्यास पद्धति, सी प्रत्यक्ष शिक्षण और डी स्मृति आधारित अधिगम। तो देखिए क्या कर रहा है कि शिक्षक पूछ रहा है कि गलत कहाँ हुआ है और इसको कैसे सुधारा जाएगा। तो गलत से ही पता चल जा रहा है त्रुटि हुई है, ठीक ना। तो त्रुटि विश्लेषण वो कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। एक छात्र 1/4 प्लस 1/4 बराबर 1/8 लिखता है। यह किस त्रुटि का उदाहरण है? तो देखिए जो 1/4 होता है प्लस 1/4, ठीक ना। तो ये जो हो जाएगा वो सोच रहा है कि 4 और 4 को जोड़ दिया जाएगा, ठीक ना। तो ये ऐसा नहीं होता है। अब नीचे का हर बराबर है तो नीचे लिख देंगे 4 और ऊपर का जोड़ते हैं तो 2 हो जाएगा, ठीक ना। तो यह भिन्न जोड़ जो होता है, भिन्न जोड़ने की प्रतिक्रियात्मक त्रुटि होगी, ठीक ना। भिन्न को क्या कर रहा है, भिन्न है ना, तो भिन्न को जोड़ने का प्रयास कर रहा है लेकिन वो गलत जोड़ रहा है। तो यह भिन्न जोड़ने की प्रतिक्रियात्मक त्रुटि, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। यदि बच्चा केवल वही प्रश्न हल करता है जो उसे वैसे ही पहले कराए गए हैं तो यह किस सीखने का संकेत है? तो देखिए कह रहा है कि अगर यदि बच्चा वही प्रश्न सिर्फ हल कर रहा है जो पहले उसे वैसे ही पहले कराए गए हैं, ठीक ना। तो यह कहने का मतलब यह है कि पहले जो बच्चा जो प्रश्न हल किया है उसी प्रकार का प्रश्न हल कर रहा है तो यह यांत्रिक सीखना हो जाएगा, मतलब बाहर से जो सिखाया गया मैकेनिकल लर्निंग, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। छात्र 0 को एक प्राकृतिक संख्या मानता है, यह किस प्रकार की त्रुटि है? तो परिभाषा में बताया गया है सब प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होती है, 1 से स्टार्ट होती है, ठीक ना। तो छात्र 0 को भी ले रहा है तो इसलिए यह परिभाषात्मक त्रुटि हो जाएगी। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 12। जब शिक्षक छात्रों से पूछता है क्या तुमने कोई नया तरीका बनाया, तो यह किस प्रकार के सीखने को बढ़ावा देता है? तो देखिए कह रहा है कि जब शिक्षक छात्रों से पूछता है क्या तुमने कोई नया तरीका बनाया तो यह किस प्रकार सीखने का बढ़ावा देता है? तो यह जो देता है रचनात्मक समस्या का समाधान का बढ़ावा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, क्योंकि रटने वाली बातें नहीं है, प्रत्यक्ष उत्तर की बात नहीं है। प्रत्यक्ष उत्तर में डायरेक्ट उत्तर बता दिया जाता है और केवल तो है निगेटिव शब्द। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। बच्चा संख्या रेखा का उपयोग करके जोड़ घटाव सीखता है, यह किसका उदाहरण है? तो देखिए जब संख्या रेखा का उपयोग करेगा जैसे 1 2 3 4 प्लस 1 2 3 4 तो जोड़ करके लिख देगा 8, ठीक ना। तो यह
जो कर रहा है ये चित्र के सहायता से कर रहा है ना, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चित्रमय अधिगम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अब प्रश्न नंबर हम देखेंगे 14। यदि बच्चा 23 + 18 को 20 + 10 + 3 + 8 में बदलता है तो यह कौन सी रणनीति अपना रहा है? तो देखिए यह तोड़ रहा है ना, विभाजित कर रहा है, विघटित कर रहा है, ठीक ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा विघटन विधि, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। प्रश्न नंबर 15 है। जब विद्यार्थी किसी समस्या को हल करने में अपनी रणनीति बदलता है तो यह किस अधिगम का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर ए अनुकूलन, बी समायोजन, सी प्रत्यक्ष अधिगम और डी संगठनात्मक संघर्ष। अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़े। जब बच्चा किसी समस्या को हल करने के लिए अपनी रणनीति को बदल देता है तो वह क्या कर रहा है? अनुकूल हो रहा है, ठीक ना। जैसे पहले बच्चा क्या करता था, 4 + 4 ऐसे हल करता था 8, आज कर रहा है रणनीति को बदल कर 4 + 4 ऐसे कर रहा है, ठीक ना। तो ये रणनीति बदल रहा है तो अनुकूल हो रहा है तभी बदल रहा है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुकूलन, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे। बच्चा भिन्नों की तुलना करने में संख्या के आकार को केवल हर से देखता है, यह किसका उदाहरण है? देखिए यहाँ पर भिन्न की बात हो रही है, तो कह रहा है कि जब भिन्न है, भिन्नों की तुलना करने में संख्या के आकार को केवल हर से देखता है तो यह हो जाएगा अवधारणात्मक त्रुटि, ठीक ना। अवधारणा इसकी त्रुटि हो रही है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 27 देखेंगे। शिक्षक कहता है एक ही प्रश्न को अलग अलग तरीकों से हल करो, यह किस दृष्टिकोण को दर्शाता है? तो यह जो अलग अलग बहुत तरीकों से हल करने की बात कर रहा है शिक्षक, तो यह हो जाएगा बहु प्रतिनिधित्व, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 18 देखेंगे। प्रश्न नंबर 18 क्या है? यदि बच्चा अनुमान लगाकर उत्तर के करीब पहुंच जाता है तो यह क्या दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर ए अनुमान लगाना मतलब अनुमानित रणनीति को, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अनुमानित रणनीति, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 19 है। जब शिक्षक यह जांचता है कि बच्चा क्यों गलती कर रहा है तो यह किस पर जोर देता है? तो यह जो जब जांचता है, जब कह रहा है कि बच्चा कहाँ गलती कर रहा है तो यह त्रुटि कहाँ कर रहा है, तो यह त्रुटि विश्लेषण पर ही जोर देगा ना, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा त्रुटि विश्लेषण, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 20। यदि बच्चा विभाजन को केवल टेबल याद करना समझना है तो यह किस प्रकार की सीमा में है? कह रहा है यदि बच्चा विभाजन को केवल टेबल याद करना समझता है, ठीक ना, तो यह जो हो जाएगा अवधारणात्मक कमी है इसका, ठीक ना। बच्चे का क्या है, सॉरी देखते फिर से। यदि बच्चा विभाजन को केवल टेबल याद करना समझता है तो यह किस प्रकार की सीमा में है? तो जब याद करने को समझना, याद की बात आ गई ना, तो यह हो जाएगा स्मृति निर्भरता, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 21। जी क्या हो जाएगा इसका, टेबल याद करना समझता है, ठीक ना, तो सॉरी यह हो जाएगा अवधारणात्मक कमी, ठीक ना, उसकी अवधारणा की कमी है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक ना। अब प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। गणित में
स्टिक टेस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए क्षमता मापन, बी त्रुटियों के कारण ढूंढना, सी दे अंक देना और डी प्रतियोगिता कराना। देखिए यहाँ त्रुटि की बात हो रही है, ठीक ना? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, त्रुटियों के कारण ढूंढना, ठीक ना? प्रश्न नंबर 22 देखेंगे, गणित में सतत मूल्यांकन का सबसे महत्वपूर्ण लाभ कौन सा है? तो जो सतत मूल्यांकन क्या होता है, धीरे धीरे निरंतर चलता रहता है, तो सीखने पर निरंतर नज़र होती है, ठीक ना? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 देखते हैं, यदि बच्चा बार बार बोरिंग में गलती करता है, शिक्षक को क्या करना चाहिए? जो ब्रोइंग में गलती कर रहा है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो शिक्षक को उसका कारण का विश्लेषण का पता लगाना चाहिए, ठीक ना? और उसे पुनः शिक्षण देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कारण विश्लेषण करके पुनः शिक्षण करना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 24, गणित में फॉर्मेटिव असेसमेंट का स्वरूप है? ऑप्शन नंबर ए सीखने के दौरान निरंतर आकलन करना, बी है टर्म एंड परीक्षा, सी सब्जेक्टिव प्रश्न और डी है प्रैक्टिकल परीक्षा। तो देखिए फॉर्मेटिव असेसमेंट का मतलब जो होता है निरंतर आकलन करना, ठीक ना? जब सीखता है बच्चा उसी समय आकलन करते हैं कि सही लग रहा है क्वेश्चन की गलत लग रहा है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 देखते हैं, पोर्टफोलियो मूल्यांकन में निम्न में से क्या शामिल नहीं किया जाता? तो पोर्टफोलियो में जो होता है परीक्षा का जो अंतिम रिजल्ट, ये इसको शामिल नहीं किया जाता है, ठीक ना? पोर्टफोलियो का मतलब होता है छात्र का कार्य संग्रह देखा जाता है, छात्र की प्रगति देखी जाती है, छात्र का जो प्रमाण पत्र होता है वह देखा जाता है, ठीक ना? लेकिन अंतिम परीक्षा का रिजल्ट नहीं देखा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 अब देखेंगे, यदि शिक्षक केवल सही उत्तर देकर मूल्यांकन करता है, यह समस्या है? ऑप्शन नंबर ए व्यवहारवाद, बी लक्ष्य केंद्रित और सी है प्रोडक्ट ओरिएंटेड असेसमेंट और डी फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो देखिए कह रहा है कि यदि शिक्षक केवल सही उत्तर देकर मूल्यांकन करता है तो यह जो है प्रोडक्ट ओरिएंटेड असेसमेंट हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये नहीं देख रहा है शिक्षक के ऊपर क्या हल किया है, बस आंसर देख रहा है, आंसर सही है तो उसका नंबर जो है जितना है उतना दे दे रहा है। प्रश्न नंबर 27 देखेंगे, गणित में मौखिक मूल्यांकन कब उपयुक्त है? तो देखिए जब मौखिक मूल्यांकन का मतलब होता है इंटरव्यू, तो उस समय उपयुक्त है जब शब्द समस्याओं की समझ में हो, तब ना। इसका जो सही आंसर हो जाएगा जब शब्द समस्याओं के समझ में हो। अब प्रश्न नंबर 28 देखेंगे, त्रुटि विश्लेषण का लाभ है? तो देखिए जो त्रुटि होती है उसका विश्लेषण जब करेंगे तो कठिनाइयों का पता चलता है, ठीक ना? सीखने की कठिनाइयाँ कितनी है उसका पता चलता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सीखने की कठिनाइयों का पता लगाना, ठीक ना? प्रश्न नंबर 29 देखेंगे, यदि बच्चा अनुमान नहीं लगा पाता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो देखिए जब बच्चा अनुमान नहीं लगा पाएगा तो उसके वास्तविक जीवन से जोड़ करके अगर शिक्षक बताएगा तो बच्चा अनुमान लगाने लगेगा, ठीक ना? तो वास्तविक जीवन उदाहरण देने चाहिए, ठीक ना? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 30, गणितीय रचनात्मकता का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? तो जो गणित में हो रचनात्मकता का मूल्यांकन वह खुले आम प्रश्न से कर सकते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन, ठीक ना? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सही हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 31, गणित में हॉट्स आधारित
मूल्यांकन किस दिशा पर जोर देता है? तो ऑप्शन नंबर ए है रटने पर। रटना निगेटिव होता है। समझ और तर्क पर हो सकता है। तेजी से उत्तर देने पर नहीं, कॉपी करने पर नहीं। समझ और तर्क पर, ठीक ना। प्रश्न नंबर 32, समूह मूल्यांकन का प्रमुख लाभ। ऑप्शन नंबर ए है कम समय, बी प्रतिस्पर्धा, और सी सहयोगात्मक अधिगम, और डी शिक्षक का काम खत्म। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सहयोगात्मक अधिगम, ठीक ना। समूह में सहयोग के द्वारा मूल्यांकन करने का यही लाभ होता है। प्रश्न नंबर 33 देखेंगे। गणित के कंसेप्ट को मापने का उचित तरीका है। ऑप्शन नंबर ए उसी तरह के प्रश्न बार बार देना, बी कंसेप्चुअल क्वेश्चन, सी केवल गतिविधि, और डी है केवल मौखिक अंक। देखिए कंसेप्ट है तो कंसेप्ट के हिसाब से क्वेश्चन अगर देंगे तो आसानी होगी, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 34, सम्मेटिव असेसमेंट में मुख्य ध्यान होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है सीखने में हस्तक्षेप, बी अंतिम उपलब्धि, सी गलती विश्लेषण, और डी प्रगति पर नज़र। तो देखिए अंतिम उपलब्धि होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा अंतिम उपलब्धि, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 35, यदि बच्चा रटकर सही उत्तर दे रहा है, शिक्षक को क्या समझना चाहिए? तो देखिए शिक्षक को वहाँ पर यह समझना चाहिए उसके कंसेप्ट में कमी है, ठीक ना, उसका कंसेप्ट क्लियर नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है उसके पास, ठीक ना। प्रश्न नंबर 36 देखेंगे। गणित में ओपन बुक टेस्ट का प्रमुख लाभ क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है उत्तर कॉपी कर लेता है या कर सकता है, बी है रटने की आवश्यकता नहीं, सी विश्लेषण आधारित सोच विकसित, और डी समय कम लगता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा विश्लेषण आधारित सोच विकसित करता है बच्चा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 37, एक अच्छा गणितीय मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर ए है सिर्फ अंकों पर आधारित, बी कौशल प्लस समझ दोनों पर आधारित। यही आंसर सही हो जाएगा, कौशल और समझ दोनों पर आधारित होता है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 38, असेसमेंट फॉर लर्निंग का संबंध किससे है? तो ऑप्शन नंबर ए है सीखने में सुधार, बी है नतीजे की घोषणा, और सी केवल रिकॉर्ड बनाए रखना, और डी कक्षा अनुशासन। केवल ये गलत हो जाएगा, नतीजे की घोषणा भी गलत हो जाएगा, सीखने में सुधार ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 39 देखेंगे। प्रोजेक्ट बेस्ड असेसमेंट में बच्चे क्या करते हैं? किताब याद करते हैं, बी है वास्तविक जीवन में गणित लागू करते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वास्तविक जीवन में किताब या गणित को लागू करते हैं। प्रश्न नंबर आखिरी और अंतिम 40वां क्वेश्चन, गणित में कंसेप्ट मैपिंग उपयोगी है। ऑप्शन नंबर ए बच्चों को दंड देने में, बी सीखने के क्रम को समझने में, सी है विषय सभी विषयों को रटने में। रटने वाली बात गलत, अंक बढ़ाना गलत, दंड गलत हो जाएगा, ठीक ना। तो सीखने के क्रम को समझने में। तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। आप लोगों का दिन शुभ हो।